जय हिंद, जय श्रीमन नारायण। हम चाहे अपने परिवार के लोगों के साथ जीवन बिता रहे हो, चाहे अपने कार्यालय में, अपनी ऑफिस में अपने कलीग के साथ जीवन बिता रहे हो, हर जगह हम क्रोध के शिकार हो सकते हैं। क्रोध हमें बार बार आने लगता है। क्यों ऐसा हमारे साथ क्यों होता है कि हम क्रोध को संपूर्ण रूप से वश में करने की इच्छा रखते हुए भी हम क्रोध के शिकार होते चले जाते हैं, और क्रोध में अनाप शनाप कुछ भी व्यवहार कर लेने के बाद उसी क्रोध के लिए हम ग्लानि की अवस्था में भी आ जाते हैं। ये क्रोध हम छोड़ नहीं पाते, या हम क्रोध के अधीन जीने के लिए मजबूर क्यों हो जाते हैं? क्यों खड़ी होती है ऐसी समस्याएं? भगवान श्री कृष्ण इन समस्याओं का मूल कारण बताते हुए श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 62वें और 63वें श्लोक में कुछ ऐसे विचार प्रस्तुत करते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इस श्लोक के अनुवाद करता श्री राम सुखदास जी महाराज कुछ इस प्रकार अनुवाद करते हैं कि विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है, आसक्ति से कामना पैदा हो जाती है, कामना से बाधा लगने पर, कामना में बाधा आने पर क्रोध पैदा होता है, क्रोध होने पर मोह हो जाता है, इस मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि अर्थात विवेक का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। देखिए पूरी प्रक्रिया बताई है भगवान ने। क्रोध का मूल क्या, क्रोध का परिणाम क्या। क्रोध का मूल बताते हुए भगवान स्पष्ट करते हैं क्रोध का मूल कारण कामना है। हमारी जो कामनाएं हैं वो ही जब पूरी नहीं होती या उसकी पूरे होने में बाधा खड़ी होती है तब हमें क्रोध आता है। यही कारण है क्रोध आने का। और भगवान जब कर्म योगी की व्याख्या करते हैं तो वह उसको निष्काम भाव से जोड़ते हैं, अर्थात ऐसा व्यक्तित्व जिसमें कोई कामना नहीं, जिसकी कामनाएं समाप्त हो चुकी है। हमने पिछले व्याख्यान में निष्काम कर्म और सकाम कर्म के बीच के अंतर को परिभाषित करने का प्रयास किया था, और यहाँ पर भगवान कहते हैं कि एक बार यदि विषयों का चिंतन आप शुरू करते हैं तो उन विषयों के चिंतन से जो आसक्ति पैदा होती है उस आसक्ति से ही आप में कामनाओं का जन्म हो जाता है। प्रश्न यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि क्रोध का मूल कारण तो प्रभु ने बताया कि कामना है, कामनाओं का मूल कारण प्रभु ने बताया विषयों का चिंतन है। इन विषयों का चिंतन होता है हमारे अंदर, हमारे भीतर चल रहा होता है, उसका कारण क्या है? देखिए उसका कारण वस्तुतः अभाव है। उन विषयों का चिंतन हम अधिक करते हैं जिन विषयों के अभाव से हम पीड़ित हैं, जिन विषयों के अभाव से हम दुखी हैं। जिसके पास रोटी कपड़ा मकान है किंतु गाड़ी नहीं है, कार नहीं है, वो कार के अभाव से पीड़ित होकर कार के विषय में ही चिंतन करता रहता है, कहीं ये कार मिल जाए, कहीं ये गाड़ी मिल जाए। जिसका विवाह नहीं हुआ है वो विवाह के विषय में ही चिंतन करता रहता है। विषयों का चिंतन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम विषयों के अभाव से दुखी होते हैं। अच्छा, यह भी प्रश्न खड़ा होता है कि ये विषयों का अभाव हम में पैदा क्यों होता है? क्योंकि हम एक शरीर धारण करके जब पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं तो इस शरीर की निश्चित जरूरतें हैं।
इन आवश्यकताओं की जब पूर्ति नहीं होती तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विषयों का चिंतन शुरू होता है और उन विषयों को प्राप्त करने की कामना हृदय में उठ खड़ी होती है। एक भूखे व्यक्ति के मन में भोजन के विषय पर ही चिंतन चलता रहता है और अच्छे से अच्छा खाने की कामना जागृत हो जाती है, और जब इस कामना में बाधा कोई खड़ी कर दे तो निश्चित ही क्रोध आ जाता है, और जब ऐसा क्रोध आ जाता है तब इंसान में मोह बलवतर हो जाता है, मोह का प्रभाव बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पर दो चीज हमें समझनी आवश्यक है। मोह दोनों अवस्था से जुड़ा हुआ है। पहली अवस्था ये कि जिस चीज को हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिस विषय को हम प्राप्त करना चाहते हैं, जब वह नहीं मिलती तो उससे उत्पन्न होने वाले क्रोध के फल स्वरूप उस वस्तु का, उस चीज का, उस विषय के प्रति हमारा मोह बढ़ता चला जाता है। मोह दूसरी इस तरह से भी बढ़ता है कि कोई चीज हमें प्राप्त हो गई, वो हमसे वापस छीन न ले जाए कोई, इसलिए भी मोह बढ़ता है। प्रभु कहते हैं कि जब हमारे मन में अप्राप्य वस्तु या जो कामना है उसमें बाधा खड़ी होने पर जो पूर्ण नहीं होती कामना, विषय प्राप्त नहीं होता, उससे हमारा क्रोध होता है, क्रोध से हमारा मोह बढ़ता चला जाता है। ये मोह जो है ना वो इंसान को अंधा कर देता है, और यह मोह का अंधा होना ही, मोह के कारण अंधा होना ही भगवान कहते हैं कि स्मृति भ्रष्ट कर देता है। स्मृति क्या है? स्मृति दो चीज है, पूर्व में प्राप्त हुआ ज्ञान, पूर्व में प्राप्त हुए अनुभव, ये दोनों से ही इंसान हट जाता है। ये दोनों से ही इंसान का हट जाना उसके ज्ञान को शून्य अवस्था की ओर ले जाता है, उसके ज्ञान को समाप्त कर देता है। धृतराष्ट्र का दुर्योधन मोह धृतराष्ट्र को अंधा कर रहा है, और इसीलिए एक विद्वान ने कहा है कि इतिहास की सबसे बड़ी सीख यही है कि इतिहास से हम कुछ नहीं सीखे। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि हर कोई व्यक्ति कामना से ग्रसित है, कामना से जन्म लेने वाला क्रोध और मोह उस पर हावी है, उसकी स्मृति, उसकी अनुभव का विध्वंस हो चुका है। और चूंकि अनुभव और ज्ञान नहीं है तो ऐसी अवस्था में जो हमारी बुद्धिमता है, जो हमारी बुद्धि है, उसको यह समझ नहीं रहेगा कि क्या उचित है क्या अनुचित। मोहांध होकर व्यक्ति उस कामना की पूर्ति के लिए उचित अनुचित की सीमाओं को लांघ कर कर्म करने लगता है, और यहीं से अनैतिकता, अपराध और अन्य का अहित करने के कर्म व्यक्ति में उत्पन्न होने लगते हैं। और इसीलिए प्रभु कहते हैं कि जब यह बुद्धि का नाश हो जाता है, विवेक का नाश हो जाता है, तो फिर व्यक्ति का पतन अवश्यम भावी है। धृतराष्ट्र का पतन अवश्यम भावी हो गया था, दुर्योधन का पतन अवश्यम भावी हो गया था। ये जो कामना थी सत्ता सुख की, ये जो कामना थी संपूर्ण हस्तिनापुर साम्राज्य का प्रभुत्व प्राप्त करने की, ये कामना ही दुर्योधन के सर्वनाश का, कौरवों के सर्वनाश का कारण बन गई। यदि हम चाहते हैं कि हम स्थित प्रज्ञ बनने की ओर चले, एक सच्चे कर्म योगी बने, तो हमें यह ध्यान में रखना होगा कि हम हमारे कर्तव्य से उत्पन्न होने वाले कर्म को कुछ इस तरह से करें कि जहाँ कामनाओं का कोई महत्व ही न रहे, विषयों की भूमिका से इनकार नहीं, वस्तुओं की आवश्यकताओं से इनकार नहीं, आवश्यकता और उसका उपभोग उससे इनकार नहीं है, उसके पीछे जो चाह जुड़ी है, उसके पीछे जो कामना जुड़ी है, और उस कामना के कारण जो रस बन रहा है भीतर, उस रस को विसर्जित करने के लिए आवश्यक है, जैसे पिछले श्लोक में बताया, ईश्वर परायण हो जाना। यही मार्ग है जो हमें एक सच्चा कर्मयोगी बनाएगा। और जब हम कर्मयोगी बनेंगे तो इंद्रियां वश में होगी,
कामनाओं पर नियंत्रण होगा। फलतः क्रोध, मोह, हिंसा, विषाद, अशांति सबसे मुक्ति मिलेगी। इस व्याख्यान को श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ के प्रति पूरे सम्मान और वंदन भाव के साथ विराम देना चाहूँगा। श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ की गरिमा के विरुद्ध मुझसे कुछ कहा गया हो तो मुझे क्षमा करें। जय हिंद, जय श्रीमन नारायण।